नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। स्वाभिमान टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद बरेली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच स्थित है। प्राचीन काल से इसे बोलचाल में बांस बरेली का नाम दिया जाता रहा है और अब ये बरेली के नाम से पहचाना जाता है। इस जनपद का शहर महानगरीय है। यह उत्तर प्रदेश में 8वां सबसे बड़ा नगर और भारत का 50वां सबसे बड़ा शहर है। बरेली उत्तराखंड राज्य से सटा हुआ है। इसकी बहेड़ी तहसील उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की सीमा के निकट है। रामगंगा नदी के तट पर बसा यह प्राचीन शहर रोहिलखंड की राजधानी का मुख्यालय है। बरेली का राज्य दर्जा प्राप्त महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय होने की वजह से उच्च शिक्षा के लिए इस विश्वविद्यालय का अधिकतर क्षेत्र बरेली और मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों तक विस्तारित है। वे जिले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर में रोहिलखंड का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में आज भी बरेली को रोहिलखंड का मुख्यालय माना जाता है। प्रश्न है बरेली को लेकर, यानी हमारे शहर को लेकर। यकीनन ये बहुत ही प्यारा शहर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे तो होम सिकनेस जिसे अंग्रेज़ी में एक शब्द बोलते हैं, वो हमेशा इस शहर मुझे हमेशा खींचता रहा। मैं कभी इसको छोड़ नहीं पाया। एक अपनेपन के लालच की वजह से मैंने जीवन के बहुत अच्छे अवसरों को खोया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उसका दुख नहीं है क्योंकि मैं अपनों के बीच में हूँ। इस शहर की तासीर बहुत ख़ास है। एक तो आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ लोग आपस में बात करते मिलते हुए, अगर आप थोड़े से भी सामाजिक हैं, आप किसी भी शहर के कोने मिल जाएं, आप निकल जाएं, आपको कुछ ना कुछ लोग जानने वाले मिल जाएंगे, बहुत प्यार से बात करने वाले मिल जाएंगे। ये तो यहाँ का एक मानव व्यवहार का पक्ष हुआ। इसके साथ अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो भी ये शहर ने बहुत कुछ दिया है। मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया का एक छोटा सा रूप आपको बरेली में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ छोटी छोटी कई प्रकार की दुनिया बसती हैं। ये अगर हम रिलीजियस आस्पेक्ट से देखें, धार्मिक तरीके से देखें तो नाथ नगरी बरेली में अब कॉरिडोर बन रहा है। तो अब काशी के बाद, अयोध्या के बाद अगर और मथुरा के बाद में अगर हम देखें तो बरेली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होने जा रहा है। बरेली यहाँ पर खानकाह न्याजिया है, आला हज़रत की दरगाह है। बरेली में जैनी समाज का बहुत बड़ा केंद्र है आंवला में। तो बरेली पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। और एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है हमारे शहर की, वो है इसकी डेमोग्राफी। 250 किलोमीटर की दूरी है, समान दूरी है बरेली की प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी से। इसके अलावा लंबे समय तक इसको गेटवे ऑफ कुमाऊं कहा गया, पहाड़ों का दरवाज़ा इसको कहा जाता था। व्यापार के लिए अगर हम देखें तो ये ट्रेडर सिटी है। आजकल खूबसूरत बन रहा है शहर। मुझे लगता है 1 साल बाद जब आप इस शहर में घूमेंगे तो इस शहर की छटा देखने के लायक होगी। थोड़ी सी इंडस्ट्री की कमी है, वहाँ मेहनत हो रही है, वहाँ पर और इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है। मेडिकल हब है और इसके साथ साथ एजुकेशन की हब है। बरेली रात दिन तरक्की कर रहा है और हम सब मिलकर इसकी तरक्की को आगे बढ़ा। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में जनपद बरेली की तहसील आंवला का हिस्सा पांचाल क्षेत्र का हुआ करता था। ऐसे में शहर का ऐतिहासिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व के चलते बरेली खास स्थान है। बरेली का एक बहुत पौराणिक इतिहास है। देश की आज़ादी के दौरान बरेली एक क्रांतिकारियों का भी गढ़ हुआ करता था। मंडल आयुक्त यानी कमिश्नर का जो ऑफिस है, उस ऑफिस में बरगद का लगा है पेड़, जिसमें देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम मतवाले नौजवानों को पेड़ पर लटका करके फांसी के फंदे पर उन्हें लटका दिया गया था और मौत की नींद सुला दिया गया था। बरेली में आज की तारीख में जो कुतुब खाना का चौराहा है, इस चौराहे के पास में कुतुब खाना एक पुलिस चौकी जहाँ बनी हुई है, इस चौकी के पास एक बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। और इस लाइब्रेरी के पास में जहाँ आज की तारीख में चाट के ठेले लगते हैं, इन चाट के ठेलों के पास उस लाइब्रेरी में बड़ी सीढ़ियाँ हुआ करती थीं और लोग उस लाइब्रेरी का आनंद लिया करते थे, ज्ञान प्राप्त किया करते थे लोग। और वहीं से चला करती थी एक सिटी बस जो तमाम शहर के स्टेशनों पर पहुँचाया करती थी। बरेली में एक बदकिस्मती रही है, यह सत्ता पर रहने वाले तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पर सत्ता का सुख आनंद लिया है, लेकिन राजनीतिक नेताओं की एक इच्छा शक्ति, बरेली में जो शिक्षा का विकास होना चाहिए था, जिस स्तर पर होना चाहिए था, उसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम अगर पिछले 2 नगर निगम के चुनाव की बात करें
तो नगर निगम चुनाव के बाद एक परिवर्तन आया। पिछले 5-7 वर्षों के अंदर देखें तो बरेली के अंदर एक विकास भी बढ़ा है। उस विकास के दौरान आसपास की सड़कों पर, हाईवे पर सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों का नवनिर्माण और शहर के विकास के लिए भी तमाम काम किए जा रहे हैं। बताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर कोई सरकारी मुलाजिम सरकारी नौकरी में अगर आ जाता है तो फिर बरेली को छोड़ करके जाने का उसका मन नहीं करता है। कारण उसका सिर्फ एक है, बरेली शांतिप्रिय नगरी है, सौहार्द की नगरी है। अगर इसे नाथ नगरी हम कहते हैं तो ये वो नगरी है जिसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी ने बरेली में एक मुस्लिम परिवार जिनका नाम था श्री चुन्ना मियाँ, मैंने बचपन में उनको देखा है। एक भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बचराज व्यास, उनको उन्होंने मोती पार्क में एक बार थैली भेंट की और 2 मिनट जब बोलने की शुरुआत की तो संस्कृत के श्लोक उन्होंने बोले। मैं उस समय जिस अवस्था में था तो मैं सुनकर के हतप्रभ रह गया कि आखिर ये चुन्ना मियाँ संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और चुन्ना मियाँ जी के द्वारा आज चुन्ना मियाँ मंदिर के नाम से मशहूर कटरा मांडाई में वो एक मंदिर बनाया। उसकी मंदिर की स्थापना उन्होंने करवाई और चुन्ना मियाँ जी ने बरेली के एक मॉडल टाउन, बहुत अच्छा शहर का टुकड़ा है, उसमें एक बहुत प्राचीन मंदिर है हर मंदिर। उस हर मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्तियाँ भी चुन्ना मियाँ जी के द्वारा स्थापित की गई हैं। शांत प्रिय नगरी है, ज़रूरत है इसको शैक्षणिक विकास और विकास के पथ पर आगे बढ़ने की। नाथ संप्रदाय के प्राचीन मंदिरों में अचिदत होने के कारण बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है। वहीं बरेली को आला हजरत की नगरी भी कहा जाता है, जिसे बरेली शरीफ के नाम से भी लोग जानते हैं। शहर में प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत स्थापित है, जो कि सुन्नी बरेलवी मुसलमानों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसीलिए बरेली को शरीफ बरेली या आला हजरत भी कहते हैं। बात बरेली की आती है तो बरेली जो शहर है वो अपना ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक और व्यावसायिक दृष्टि के साथ साथ बॉलीवुड क्षेत्र में भी इसने बहुत काम किया है। इसकी एक अलग पहचान है। बरेली नाथ नगरी है तो वहाँ पांचाल नगरी भी है। राजा द्रौपद के राजधानी रही है, द्रौपदी का यहीं रहा है, महाभारत काल से इसका जुड़ा हुआ है। जैन मंदिर है, आला हजरत, खानखाह नियाजिया और क्रिश्चियनों के भी बड़े बड़े यहाँ पे चर्च उपस्थित हैं। बरेली की जो गंगा जमुना तहजीब है वो अपने आप में पूरे उत्तर भारत में मशहूर है। रहा बात कि क्रांतिकारी के लिए तो यहाँ रोहिल सरदारों का इतिहास रहा। 1857 की गदर की जो हुआ उसमें बरेली कॉलेज की भी अपनी अग्रणी भूमिका रही। बरेली की शोभा राम जी, धर्मदास वैद्य जैसे तमाम नामचीन लोग ने यहाँ पे देश आज़ादी के आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई। और कुर्बानियों की बात चाहे फतेहगंज में हो, चाहे जेल पे बाद मकबरा हो। और हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से जो बरेली का विकास हुआ वो निरंतर लगातार हम आगे बढ़े। बरेली में IVRI पशुओं का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, आर्मी का छावनी है, त्रिशूल हवाई अड्डा है, कत्था फैक्ट्री, बिमको जैसी तमाम बड़ी बड़ी उद्योग फैक्ट्री जैसे यहाँ पे उद्योग स्थापित थे। समय के साथ धीरे धीरे कुछ उद्योगों की राजनीतिक दलों की इच्छा कमी के कारण वो उद्योग यहाँ पे बंद हो गए। लेकिन फिर से एक बार जब से मोदी और योगी की सरकार आई है फिर से उस पर और औद्योगिकरण की ओर प्रयास किया जा रहा है। खासकर बरेली महानगर की बात की जाए तो निश्चित तौर पर 2014 के बाद से बरेली शहर की कायाकल्प हुआ है। चाहे यहाँ की सड़कें हों, चाहे यहाँ का पार्क हों, चाहे यहाँ के ओवरफ्लाई हों, सब निरंतर उसमें निर्माण हो रहे हैं और शहर को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले बरेली एक शहर जो असर पुराना शहर था जगतपुर, आज एक नया शहर बस गया नई बरेली के नाम से। राजेंद्र नगर, आवास विकास, जनकपुरी और ये पहुँच जाते हैं हम डेलापीर तक पहुँच जाते हैं। बरेली के 10 किलोमीटर चारों तरफ यहाँ पे आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक क्षेत्र, आध्यात्मिक तौर से नाथ कॉरिडोर योगी जी ने बनाने जा रहे हैं।
साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बरेली में बॉलीवुड में भी हमें प्रियंका चोपड़ा बरेली से थी, दिशा पटनी जैसी हमने बड़ी कलाकार यहाँ से गए हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा बरेली शहर विकास कर रहा है और साथ साथ हम सब के यहाँ के नागरिकों की जिम्मेदारी के इस शहर के विकास में कंधा से कंधा मिलाकर योगदान दें। ख्वाजा कुतुब भी यहाँ पर हैं। बरेली शहर की ऐसी मान्यता है कि द्रौपदी का मायका भी बरेली के आंवला में स्थित है, जहाँ आज भी अवशेष प्राप्त होते हैं। जहाँ बरेली ने हाल ही में अभी अपना स्थापना दिवस 24 जून को मनाया है। वहीं अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बरेली में 2 लोकसभा सीट और 9 विधानसभा की सीटें हैं। चाहे राजनीति हो या खेल जगत हो या फिल्म जगत हो, बरेली वासियों ने हर क्षेत्र में बरेली का नाम देश विदेशों तक ऊंचा किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी कॉरिडोर की तर्ज पर बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर बनाने की सौगात दी है। ऐसी मान्यता है कि बरेली के साथ नाथ बरेली के लिए वरदान हैं, जहां स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए हैं। इनके दर्शन के लिए सरकार की तरफ से नाथ नगरी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही बरेली में बरेली कैंट, बरेली एयरफोर्स जैसी तमाम ऐसी जगह हैं जो बरेली का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कराती रही हैं। स्वाभिमान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सर्वेश कुमार।